भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित आशिमा मॉल में विश्व गुरु भारत का संकल्प करने वाले और विश्व की जनता का जीवन स्वस्थ, सुखी और सम्मानित बनाने के लिए सबका भला, सबका मंगल का भाव वाला तीसरा विश्व युद्ध, विश्व की आसुरी शक्तियों से बिना हथियार के निहत्थे लड़ने वाले परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर तुलसी पूजन दिवस का महत्व बताया। इस अवसर पर गांधीनगर भोपाल स्थित परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम के साधक शिष्यों सहित श्री योग वेदांत सेवा समिति के सदस्य एवं स्कूल के बच्चों ने तुलसी के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व को सुंदर नृत्य और गायन सहित अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से बताया। मानव जीवन में यदि तुलसी माता का आश्रय लिया जाए तो किसी भी बीमारी की चपेट में आने से रक्षा होती है। तुलसी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से रक्षा करने वाली है। कोरोना महामारी की वैक्सीन जो लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अध्यक्ष टेड्रोस के कहने पर लगवाई है और अब पूरे विश्व भर में इन वैक्सीन के जहर से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों से लोग मर रहे हैं। डॉक्टर कभी कार्डियक अटैक तो कभी दूसरे बहाने बनाकर इन मौतों का वैक्सीन के जहर से मरने का राज छुपा रहे हैं। ब्रिटेन के अंग्रेजों की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये बात ब्रिटेन की कोर्ट में मान भी ली है और अब वह 1 करोड़ 25 लाख रुपए हर उस व्यक्ति को मुआवजा दे रही है जो उसकी वैक्सीन लगवाने से मर गए हैं। तुलसी माता ऐसे वैक्सीन के जहर को खत्म करने का सामर्थ्य रखती हैं। रोज तुलसी खाने से जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनके शरीर में मौजूद जहर को खत्म करने के लिए 3 माह तक तुलसी जरूर खाएं। कोरोना वैक्सीन का जहर जिस दिन से आपने वैक्सीन लगवाई है उस दिन से 10 साल तक हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज सहित कोई भी गंभीर परिणाम लाकर आपकी जान तक ले सकती है। सैनिक गर्जना समाचार पत्र की 200 लोगों की टीम ने दिसंबर 2019 में ही कोरोना वायरस की बीमारी की साजिश की पोल खोल दी थी, जब इस वायरस की शुरुआती चर्चा चीन की लैब से फैलने की खबरें पूरी दुनिया की मीडिया बता रही थी। एक दिन नहीं, दिसंबर 2019 से आज भी हमारी टीम कोरोना महामारी की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अध्यक्ष टेड्रोस के द्वारा विश्व की सरकारों को साझेदार यानी कि पार्टनर बनाकर की गई साजिश को उजागर करती है। इस कोरोना महामारी की साजिश से डर और दहशत का माहौल मीडिया से झूठी खबरें दिखाकर जनता में प्रचारित प्रसारित करने सहित कई लालची और जल्लाद किस्म के डॉक्टरों से कोरोना के मरीजों की हत्या कराने के लिए 1.5 लाख रुपए हर मरीज के हिसाब से देकर जहर का इंजेक्शन लगाकर की गई थी, ताकि जनता को ये विश्वास हो जाए कि कोरोना बीमारी का वायरस इतना खतरनाक है कि इससे लोग मर रहे हैं। जब जनता डरेगी तभी तो बीमार होने पर अपना रुपया पैसा, गहने, घर जमीन बेचकर भी अपने लोगों का इलाज अच्छे से अच्छे महंगे और प्राइवेट अस्पताल में कराएगी। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव सहित मध्य प्रदेश भारत सहित विश्व के कई नामचीन लोगों ने कोरोना महामारी की साजिश के प्रचार प्रसार के लिए खुद को महंगी प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराकर जनता को मौत की तरफ धकेला। जो डॉक्टर लालची और जल्लाद किस्म के थे और करोड़ों रुपए का लोन लेकर डॉक्टर बने, ऐसे अधिकतम डॉक्टरों ने विश्व के हर देश की सरकारों से पैसा लेकर कोरोना से बीमार मरीजों को जहर का इंजेक्शन लगाकर मरीजों की हत्या की। विश्व बैंक ने भारत को इसीलिए ही उस समय लाखों करोड़ का लोन दिया था। ऐसे ही सभी देशों को पैसा दिया गया था। इस जानकारी के सूत्र वे ही डॉक्टर हैं जिन्हें कोरोना से बीमार मरीजों को मारने के लिए 1.5 लाख रुपए हर मरीज का देने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी इंसानियत नहीं बेची। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने इसलिए ही दिव्य दृष्टि से देखकर 2014 में तुलसी पूजन दिवस मनाने का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में अपने 12 करोड़ साधक शिष्यों की विशाल सेना से कराना शुरू करा दिया था। इसलिए ही उनकी बदनामी करने के लिए ऐसे झूठे केस उन पर बनवाए गए और उनकी बात ना सुने और ना माने, ताकि सरलता और सुगमता से बड़ी बड़ी दवा कंपनियों का व्यापार कोरोना महामारी के नाम पर विश्व में चल सके। इसलिए ही प्राकृतिक और वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व से विश्व की जनता के लिए माता के समान रक्षा करने वाली तुलसी की पूजा करने, उसे अपनाने और उसके सेवन से लाभ के लिए पूरे विश्व में उन अंग्रेजों के क्रिसमस डे 25 दिसंबर की जगह तुलसी पूजन दिवस परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने 2014 से मनाने की परंपरा शुरू कराई है। जिन अंग्रेजों के देश ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन ने विश्व के करोड़ों लोगों की जान ले ली है और ले रही है।
ब्रिटेन के अंग्रेजों का 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जाने वाला क्रिसमस उनकी एस्ट्राजेनेका कंपनी की ही तरह लोगों के लिए जानलेवा है। आपको जानकर हैरानी होगी, क्रिसमस डे 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के शराब, कबाब, शबाब में डूबकर जश्न मनाने वाले लोगों की दुनिया भर में एक्सीडेंट, हत्या, आत्महत्या सहित क्रिसमस डे के अन्य कारणों से मरने वालों की संख्या करोड़ों में है। तुलसी तो प्रकृति का दिया अमृत है। तुलसी तो प्रकृति का दिया अमृत है और वह भी निःशुल्क मिलता है। सनातन धर्म के परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे महान संत महापुरुषों ने, जिनके हृदय में जनता की पीड़ा खुद की पीड़ा की तरह महसूस होती है, उन्हीं भारत के प्राचीन संत महापुरुषों ने भारत में घर घर तुलसी के पौधे को पूजनीय बनाकर स्थापित कराया था। अब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू भारत की जनता को सनातन धर्म की महिमा और महत्व को तो बता ही रहे हैं, साथ ही विश्व की जनता को तुलसी पूजन दिवस मनाकर घर घर तुलसी को लगाने के लिए प्रेरित कर भारत को विश्व की जनता को सद्ज्ञान देकर विश्व गुरु भारत के रूप में स्थापित कर रहे हैं। विश्व में जो तुलसी पूजन दिवस का लाभ लेगा वह हर रोग से रक्षा पाएगा, नहीं तो कोरोना महामारी की साजिश की तरह मरने से ऐसे बुद्धुओं को कौन रोक पाएगा, जब कोरोना की वैक्सीन ही 10 साल के अंदर उनकी जान लेने के लिए लगाई गई है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।